दोस्तों, बीसीसीआई की एक रात को अचानक ऐसी मीटिंग जहां सिर्फ फैसला नहीं बल्कि पूरी टीम की डायरेक्शन बदलने वाली हो। एक रूम जहां हवा हैवी हो, आंखों में गुस्सा और जुबान पर चुपी हो दरार, और फिर अचानक एक आवाज गूंजती है, अब मनमानी नहीं चलेगी। बताया जा रहा है कि बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के बीच चलते हुए एक रात को अचानक मीटिंग क्यों बुलाई। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि एमएस धोनी की थी, और सामने बैठे थे गौतम गंभीर, जिनके चेहरे पर पहली बार प्रेशर साफ दिख रहा था। बीसीसीआई की इस सीक्रेट मीटिंग में जो हुआ उसने पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में बवाल मचा दिया है। भाई लोग, तसव्वुर करो, सिर्फ कैप्टेंसी का फैसला होना था, पर यहां तो ईगो क्लैश, वार्निंग और पावर गेम सब एक साथ हो गया था। और सबसे बड़ा शॉक ये था कि कैप्टन बना दिया गया रोहित शर्मा को। गंभीर और गिल के तो पैरों तले जमीन खिसक उठी। बीसीसीआई की मीटिंग, जय शाह, चेयरमैन ऑफ आईसीसी, गंभीर को दी सीधी वार्निंग और शुभमन गिल को कह दिया गया, तुमसे ना हो पाएगा। तो आखिर बीसीसीआई मीटिंग में हुआ क्या था? किस बात पर भड़क गए धोनी और कैसे रोहित बन गए फाइनल चॉइस? आज की वीडियो में सच सामने आने वाला है, और बिलीव करो, ये कहानी तूफान लाने वाली है। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं थी, ये थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की सबसे टेंस मीटिंग्स में से एक। हाई पावर क्लैश था, एजेंडा क्लियर था। 2027 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया का नेक्स्ट कैप्टन कौन होगा। पर जैसे ही मीटिंग स्टार्ट हुई, सब कुछ कंट्रोल से बाहर चला गया था। और वहीं धोनी का डायरेक्ट अटैक। सोर्सेस के मुताबिक मीटिंग के बीच में ही एमएस धोनी ने सीधा गौतम गंभीर की तरफ देखकर बोला, टीम को डायरेक्शन चाहिए, पर्सनल एजेंडा यहां नहीं चलने दूंगा। रूम में एकदम साइलेंस छा गया। धोनी ने एक के बाद एक बड़े सवाल उठाए। टीम सिलेक्शन पर सवाल, स्ट्रेटजी में कंसिस्टेंसी की कमी, और सबसे बड़ा, इंडिविजुअल ईगो बनाम टीम। ये सीधा अटैक था गंभीर की अप्रोच पर। और दोस्तों, गंभीर भी चुप रहने वालों में से नहीं, उन्होंने भी जवाब दिया। लेकिन इस बार उनकी आवाज में वो कॉन्फिडेंस नहीं था, और यहीं से शुरू हुआ असली बवाल। मीटिंग के बीच बीसीसीआई के ऑफिशियल्स ने क्लियर बोल दिया था कि अब टीम में मनमानी बंद होगी। ये एक ऑफिशियल वार्निंग थी गंभीर के लिए। उन्हें कहा गया है कि डिसीजंस कलेक्टिव होंगे, पर्सनल इन्फ्लुएंस कम किया जाएगा और टीम बैलेंस सबसे पहले आएगा। ये सुनते ही पूरा रूम शॉक हो गया, क्योंकि ऐसा ओपनली किसी लेजेंड को बोलना रेयर होता है। गिल को भी लगा बड़ा झटका। फिर बारी आई यंग स्टार शुभमन गिल की। जहां पहले उन्हें फ्यूचर कैप्टन माना जा रहा था, वही मीटिंग में उन्हें सीधा मैसेज दिया गया, अभी फोकस बैटिंग पर रखो, कैप्टेंसी तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये लाइन सुनते ही सब समझ गए, गिल का कैप्टेंसी ड्रीम अभी के लिए पॉज हो गया। ये डिसीजन फैंस के लिए भी शॉकिंग था, क्योंकि उन्हें फ्यूचर लीडर माना जा रहा था। और फिर आया वो मोमेंट जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। फाइनल नाम अनाउंस हुआ, रोहित शर्मा। हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा को ही चुना गया इंडिया का कैप्टन। और इस डिसीजन को सिर्फ मैनेजमेंट ने नहीं बल्कि लेजेंड्स ने भी सपोर्ट किया। मीटिंग में मौजूद थे हरभजन सिंह, इरफान पठान, कपिल देव। इन सब ने एक सुर में बोला, एक्सपीरियंस मैटर्स और रोहित बेस्ट चॉइस है। रोहित के फेवर में पॉइंट्स, काम लीडरशिप, बिग मैच एक्सपीरियंस, ड्रेसिंग रूम रिस्पेक्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेशर हैंडल करने की एबिलिटी है। वो रोहित शर्मा बखूबी जानते हैं। और फिर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट, एमएस धोनी को बनाया गया टीम इंडिया का मेंटर। यानी अब धोनी डायरेक्ट टीम के साथ रहेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे और प्लेयर्स को गाइड करेंगे। ये एक मास्टर स्ट्रोक था बीसीसीआई का, क्योंकि धोनी का एक्सपीरियंस प्लस रोहित की कैप्टेंसी डेडली कॉम्बिनेशन। अब सोचो, एक तरफ रोहित फील्ड पे डिसीजंस लेंगे और पीछे धोनी का ब्रेन चलेगा। ऑपोजिशन टीम्स के लिए ये किसी नाइटमेयर से कम नहीं, इंटरनल पावर शिफ्ट। इस मीटिंग के बाद क्लियर हो गया था कि टीम इंडिया में पावर शिफ्ट हो चुका है। गंभीर का इन्फ्लुएंस कम हुआ, गिल को वेट करना होगा, रोहित ऑफिशियली लीडर बन गए और धोनी वापस आ गए सिस्टम में। यानी पूरी टीम का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जहां एक मीटिंग ने सब कुछ बदल दिया। धोनी बनाम गंभीर का क्लैश, रोहित का कैप्टन बनना और धोनी का मेंटर बन के वापस आना, ये सिर्फ डिसीजन नहीं बल्कि एक नया एरा स्टार्ट होने वाला है। अब सवाल ये है, क्या रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप जीत पाएंगे?